वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज आपका मैथ नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास लेके आए हैं। ठीक है, तो पहला क्लास उसके पीछे बेसिक सब हम बता दिए थे, तो उसको भी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट डॉट 10 का क्यू आपका सवाल है। तो ये सवाल देखिए, पहली बात आप ये शंका दूर कर लीजिए कि ये सवाल नहीं बने। सवाल बिल्कुल बनेगा। हम ही लोग मैथ को क्रिएट किए हैं, आदमी ही किया है तो इसको सॉल्व करेगा ही। ठीक है, तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, कहीं कोई मिसिंग उसिंग नहीं है, लगातार संख्या है। तो बस इस पर फोकस कीजिए। कितना दिया हुआ है 10, और 10 से एक ज़्यादा, 10 और 1 कितना हो गया 11। अब बटा 2 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे लगातार प्राकृतिक संख्याओं, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो उसमें हम क्या बताए थे, 10 गुना 11 इनका जोड़ के और लिखते थे, गुना करते थे, बटा 6 करते थे। एगो बताए थे लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, कोई पावर वो नहीं था, तो n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 10 था तो 10 गुना 11/2, 20 था तो 20 गुना 21/2, 15 था तो 15 गुना 16/2। इस पर बताए थे, उसी का फॉर्मूला है, लेकिन क्यूब रहेगा तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 11 5 से कितना हो गया 55, और 55 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब चलिए हम स्क्वायर के बारे में जानते हैं। तो अगर इकाई अंक पर अगर 5 दिया हुआ है, इकाई अंक पर अगर 5 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर आप कितना कर दीजिएगा 25 कर दीजिएगा। ठीक है, इकाई अंक पर अगर 5 दिया हुआ है तो, और ये जो आप बाकी जो भी चीज दिया हुआ है इसमें एक ज्यादा प्लस कर दीजिएगा। 5 आइए कितना हो जाएगा 6, और 6 से इसको क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 6 5 कितना हो गया 30 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 30 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इकाई अंक पर 5 होनी चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, अब 5 से एक ज्यादा 6 5 30। तो बताइए 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का 25, 6 7 42। अगर बोलेगा 75 का स्क्वायर तो बोलिए कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 25, और 7 8 56। अगर बोलेगा 85 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 का 25, 5 का 25, 8 9 72। तो ये हम आपको इकाई अंक 5 रहेगा तो उसका भी स्क्वायर हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है 5 का क्यू, 6 का क्यू, आगे 7 का क्यू होगा, कहाँ तक दिया हुआ है 20 का क्यू तक दिया हुआ है। तो अब इस सवाल में हम क्या देखेंगे, तो लगातार तो है लेकिन 1 से नहीं है, 1 से नहीं है तो छूट कौन गया है 1 2 3 4 तक छूट गया है। तो जो छूट गया है वो क्या होगा माइनस। तो हमको सिर्फ यही पर ध्यान देना है, ये 1 से छूटा चाहे छूटा, तो लास्ट कौन छूटा, तो लास्ट 4 से, तो 4 का देखना है ध्यान, और यहाँ पे 20 का ध्यान देना है। तो पहले आप टोटल का निकाल लीजिए। तो टोटल का निकालने के क्रम में क्या करेंगे, 20 गुना 21 बटा 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, और आपका माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा कौन, जो 4 तक का छूटा था, 4 गुना 5 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 तक का पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, जो छूट गया उसका भी माइनस, फार्मूला उसी का, जिसका क्वेश्चन है उसी का फार्मूला। 2 से ये 10 बार में और 2 से ये 4 बार में, तो आपका कितना आ गया 10 गुना 21 कितना हो गया 210 का स्क्वायर, और माइनस 5 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, तो 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 441 पर 00 और माइनस 100, यानी 44,100 में 100 माइनस हो गया, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 44,000 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, जो छूट गया वो क्या होगा माइनस होगा। पहले आप निकाल लीजिए टोटल का, उसके बाद जो छूट गया वो माइनस हो गया। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू और 20 तक का क्यू दिया। ठीक,
इसमें देखिए, इसमें पारा दिया है, कॉमन देगा तो कॉमन आपका निकलेगा, 2 का पारा है तो 2 का कॉमन, 5 का रहेगा तो 5 का कॉमन, तो क्यूब है तो क्यूब कॉमन, 5 का क्यूब, 6 का देगा तो 6 का क्यूब, 2 का देगा तो 2 का क्यूब, 3 का देगा तो 3 का क्यूब, ये हमेशा पारा देता है। तो चलिए हम 2 का क्यूब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट कितना तक का, 10 का क्यूब तक आपका बचेगा। तो इसका तो हम फार्मूला जानते हैं, 10 गुने 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। आप लोग भी इसको बनाइए और बना के देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 से इसका मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 से आप कर दीजिए, 11 5 55 का स्क्वायर, तो 8 गुने 55 का स्क्वायर। अभी जस्ट बताए हैं 55 का स्क्वायर, तो बोलिए 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 25 तो लिखवे करेंगे, और 5 6 के कितना कर देंगे, 30, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई। 8 5 6 40 के शून्य 4, 8 दूना 16, 4 20 के शून्य हाथ में 2, 8 या 24 और 2 कितना हो जाएगा, गलती है क्या, 8 5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 कितना हो गया, 20 के 0, एक मिनट, 8 5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20 के शून्य, यहाँ 2, 8 3 के 24, तो कितना हो जाएगा, 24,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लिए ठीक से। तो ये आपका जो छूट गया तो वो वाला माइनस हो गया, जो नहीं छूटा पूरा का निकाल लेना है, कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल के हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आंसर इसमें टिक मार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है, 100 से 300 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या। देखिए इसका बहुत काम है आपका ये सवाल में, तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या भी पूछ सकता है, 7 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग भी पूछ सकता है। तो योग के लिए तो हम बता दिए थे, 7 से विभाज्य में कितना का अंतर, 7 का अंतर, 5 के विभाज्य में 5 का अंतर, 9 के पारा में 9 का अंतर, 20 से कटने वाले में 20 का अंतर, जिसका विभाज्य बोले वही अंतर, अंतर का मतलब डी हो गया। तो इसको क्या कीजिए, जल्दीबाजी बनाने के लिए 100 को भी 7 से भागा दीजिए और 300 को भी 7 से भागा दीजिए, और भाग देने के बाद आपको सिर्फ मतलब है भागफल से मतलब है, किससे मतलब है, भागफल से। तो 7 दूना कितना हो गया, 7 1 का 7, 7 1 का कितना हो गया 7, यहाँ 3 0 और 7 चौके कितना आया, यहाँ पे 14 आ गया। शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी तत्काल को मतलब नहीं है। इसको देखते हैं, 7 चौके कितना हो गया 28, 2 0 और 7 दूना कितना हो गया 14। तो करना क्या है, यहाँ भागफल से मतलब इसका भागफल 42 आया, इसका आया 14, दोनों को घटा दीजिए। तो 12 में 4 गया कितना हो गया 8, और 3 में 1 गया कितना हो गया 28, यानी कितनी कटने वाली है 28। देखिए ऐसा जब भी सवाल आए और लगा दिया क्या, के बीच, के बीच का मतलब होता है ना 100 की गिनती होगी ना 300 की गिनती होगी। अगर 100 कटता भी होगा तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे, अगर 300 कटता भी होगा तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे। बीच का मतलब होता है ना फर्स्ट और ना लास्ट का प्रयोग किया जाता है। दोनों को आप 7 से भागा दीजिएगा, अब भागफल को क्या कर दीजिएगा माइनस, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल चलते हैं, फिर उसी पर आया 200 से लेकर 1000 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी है, ये आपका सवाल हुआ। फिर क्या करेंगे, इसको भी 13 से भाग देंगे और इसको भी 13 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए 200 को हम 13 से भाग देते हैं, कितना आता है 13 1 का 13, 7 13 5 65, कितना आया 15। फिर 1000 को हम किससे भाग देंगे 13 से, 13 7 91, 10 में 1 गया 9, 13 6 के 78, तो कितना आया 76, और कितना आया आपका 15, कर दीजिए माइनस। 6 में 5 गया 1,
और साथ में 1 गया 6, कितना आया आपका आंसर 61। तो कितनी संख्या ऐसी 61 संख्या है जो 200 से 1000 के बीच कटने वाले सभी संख्या हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट सवाल है 50 से लेकर 200 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याओं का योग। अब देखिए योग डाल दिया। पहली बात, योग निकालने के लिए आपको कुल संख्या पता होना चाहिए। तो कुल संख्या पीछे हम निकाल दिए थे, कुल संख्या निकाल लीजिए। लेकिन योग के लिए 50 के आगे 13 से कटने वाली पहली संख्या चाहिए और 200 के पीछे 13 से कटने वाली संख्या चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। 13 से विभाज्य बोला है तो अंतर 13 का ही होगा। याद कीजिए पिछला क्लास में हम ये बताए थे, योग का तरीका हम बताए थे। क्या बताए थे? प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम अब बटा 2। अब फिर क्या बताए थे? अंतिम माइनस प्रथम अब बटे अंतर। अंतर क्या होगा यहाँ पे? तो 13 का अंतर होगा, क्योंकि 13 से विभाज्य बोला, 15 से बोले तो 15 का अंतर, 6 से बोले तो 6 का अंतर, 7 से बोले तो 7 का अंतर। अब प्लस क्या कर देंगे 1। तो ये कुल संख्या आप निकाल सकते हैं पीछे के प्रोसेस से। ये कुल संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कुल संख्या। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो हमको चाहिए। तो चलिए 50 के आगे 13 से कटने वाली कौन संख्या है? तो 13 चौके 52। तो पहली संख्या कौन हो जाएगी? 52। ये हो गई मेरी कौन संख्या? प्रथम। अब चलिए अंतर निकालने, लास्ट वाला निकालने का तरीका भी बताते हैं। तो लास्ट वाला में क्या कीजिए? 200 को 13 से भाग दे दीजिए। हम निकालने जा रहे हैं किसकी संख्या? अंतिम संख्या। अंतिम को ही कहा जाता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ये भी दोनों काम कर जाएगा। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का भी हम आपको तरीका बता रहे हैं। अंतिम संख्या बोले या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का जब भी बोलेगा तो ये प्रोसेस आप अप्लाई कीजिएगा, निकल जाएगा। 13 1 का 13, कितना बचा? 7, 70, 13 5 65, कितना आया? शेषफल कितना आया? 5। ये जो शेषफल जो आया, यही शेषफल क्या हो जाएगा आपका? ये जो शेषफल आया, ये शेषफल किसमें माइनस हो जाएगा? 200 में माइनस हो जाएगा। तो 200 में 5 गया तो कितना आ गया? 195। ठीक है। अब देखिए ये 13 से कट जाएगा। 13 1 का 13, 13 5 65, यानी कि अंतिम संख्या कितनी आ गई? 195। बस मेरा काम बन गया। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकल गया। ये मेरा कौन संख्या हो गया? अंतिम संख्या हो गया। ठीक है, अब सब कुछ निकल गया। अब मेरा बस इस प्रोसेस पे बैठा दीजिए। आपका सवाल आपके हाथ में है। चलिए तो योग बराबर क्या करेंगे? प्रथम प्लस अंतिम, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7, 19 5 24, 247/2। अब क्या करना है? अंतर एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा ही घटता है। 5 में 2 गया 3, 19 में से 5 गया 14। अब बटा कितना हो जाएगा? कितना से कटने का पूछा? देख लीजिए 13 से। तो नीचे अंतर कितना का होगा? 13 प्लस 1। ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका प्रोसेस में कहीं मिस्टेक है। तो 13 1 का 13 और 13 1 का 13, तो कितना हो गया? 11 1 12, यानी कि 247/2 और गुने 12 और 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। या तो ये कट जाएगा 2 से या तो ये कट जाएगा। फिक्स कटेगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, ना इसका बचेगा ना इसका बचेगा। अब जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए। 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 6 चौके 24, 24 4 कितना होता है? 28, हाथ में बचा 2 और 6 दूना 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो आंसर कितना हो गया? 1482। देख लीजिए, अगर इस सवाल में पूछ देता क्वेश्चन कि 13 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी है, तो ये जो प्रोसेस है यही आपका कुल संख्या को निकाल देगा। और नहीं तो 50 को 13 से भाग दीजिए,
200 को भी 13 से भाग दीजिए। अब भागफल का अंतर जो पीछे बताए थे, एक वो प्रोसेस हो गया और एक ये प्रोसेस हो गया। दोनों में से कोई अप्लाई करके कुल संख्या आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब योग की बारी आएगी तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना होगा। इसलिए हम प्रथम अंतिम निकालने का बताएं, नेक्स्ट वाला में हम आपको प्रथम भी निकालने का बता देंगे। ठीक है, तो अंतिम बोले या सबसे बड़ी संख्या, जो शेषफल आएगा वो माइनस, जो शेषफल आएगा वो माइनस, जो शेषफल आएगा वो माइनस। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, मैथ को आप माइंड से ये सेट कर लीजिए कि इजी है। जब इजी है तो वो बन जाएगा। जैसे ही माइंड में सेट कर लिए कि ये लगता है हमसे नहीं बने, तभी वो जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, 200 से 900 के बीच 11 से, पहले इसको समझिए। तो 200 से 900 के बीच क्या पूछा? योग पूछा, संख्या नहीं पूछा। अगर कुल संख्या पूछ देता कटने वाली या विभाज्य होने वाली, तो 200 को भी 11 से भाग देते, 900 को भी 11 से भाग देते, तो दोनों का भागफल को क्या कर देते? माइनस अंतर कर देते, जो आता है मेरा आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है? योग लगा दिया है। तो योग जब भी लगाएगा तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमको चाहिए, यानी प्रथम संख्या अंतिम संख्या हमको चाहिए। ये निकल गया, मेरा काम बन जाएगा। तो अब निकालने का तरीका सिखा देते हैं। 200 के छोटा था, 13 चौके 52 हो गया, लेकिन बड़ा बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। तो प्रथम संख्या निकालना या सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना जो किसे कटे? 11 से कटे, 12 से, 13 से, 25 से, 26 से, कुछ से भी दे। तो ये पीछे हम निकाले अंतिम संख्या का, अभी क्या निकाल रहे हैं? छोटी संख्या या प्रथम संख्या निकालने का। तो 200 को हम किससे भाग देंगे? 11 से। 11 एक का 11, कितना बचा? 9। 11 आठे 88, कितना बचा? 2। ये मेरा शेषफल कितना बचा है? 2 बचा है। याद रखिएगा शेषफल पे, छोटी और बड़ी निकालने के लिए, प्रथम या अंतिम निकालने के लिए शेषफल का बहुत काम है। ये शेषफल और ये 11 से, इन दोनों का अंतर कीजिएगा। तो 11 में से 2 जाएगी तो कितना बचेगी? तो 9 बचेगी। ये 9 जाके प्लस हो जाएगा 200 में। तो 200 के आगे कौन कटेगा? तो 9 कटेगा। तो 209, यानी फर्स्ट संख्या आपकी क्या निकल गई? 209। एक काम खत्म हो गया, प्रथम निकल गया। अब हमको क्या निकल, देखिए कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कीजिए जितना फास्ट निकलेगा। ये मत समझिए कि क्वेश्चन ये लंबा है, आपका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कम करते हैं। फर्स्ट निकल गया, इसे टोटल सवाल बन जाएगा। इसके पीछे यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार के तरीका से। फंसिएगा नहीं, ज़्यादा अभी शॉर्ट कभी कभी हानि कर जाता है, इसलिए बेसिक भी ज़्यादा पकड़ होना चाहिए। अब 900 के पीछे 11 से कटने, तो पता थे पीछे वाला, इसको भी 900 को कैसे भाग दीजिए? 11 से। 11 आठे 88, कितना बच गया? 2 20 हो गया। 11 एक का 11, कितना आया शेषफल? तो ये अंतिम हो गया, जो 9 से जो आया 9 माइनस हो जाएगा। तो 900 में 9 गया तो कितना हो जाएगा? 891। तो अंतिम संख्या भी आपका निकल गया, क्या निकल गया? 891। ये जैसे ही निकला आपका टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम इस दोनों चीज, ये दोनों चीज निकलने के बाद हम अगर कुल संख्या निकालना हो तो आप कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो अभी हम पीछे बताए थे कुल संख्या निकालने का तरीका है। क्या बताए थे कुल संख्या निकालने का? अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1, यही बताए थे। डायरेक्ट हम सवाल को बना रहे थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। तो 891 में 209 को घटा लीजिए, तो 11 में 9 गया 2, 8 के 8 और 8 में 2 गया 6। अंतर कितना का है? 11 का है, तो 11 प्लस 1, ये 11 से कटेगा। अगर ये 11 से नहीं कटा तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करने जा रहे हैं। तो 11 6 के होता है 66, बच गया कितना? 2, 11 दूना कितना हो गया? 22, अब 22 1 23। तो अगर आपसे ये सवाल पूछेगा कि 200 और 900 के बीच 11 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी है, तो 23। ऐसे अगर नहीं बनाने का मन है जब, तो 200 को किससे भाग दीजिएगा?
11 से तो कितना आया था 18। 900 को भाग दीजिएगा 11 से, कितना आया था 81। और 81 में आप 18 घटा लीजिए, 11 में 8 गया 3 और 7 में 1 गया 6। हाँ 62 एक 63 होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 62 है ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 62 है एक 63, जोड़ने मिस्टेक हो गया। तो 81 में गया आपका कितना 18, 11 में 8 गया 3 और 7 में 1 गया 6, तो कुल संख्या निकल गया। अब मेरा लास्ट काम क्या है, जोड़ना। तो कुल संख्या तो पूछा नहीं है, अगर पूछता तो आंसर मार देते। अब चलिए जोड़ते हैं। तो योग बराबर हम क्या बताए थे, दोनों का जोड़ के आधा किसका, प्रथम और अंतिम। जोड़िए इसको, चलिए इसको जोड़ते हैं। 9 1 10, फिर 9 1 10, 8 2 10 1 1100, अब बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, अगुना कुल संख्या कितना हो गया 23 63। 2 से कितना बार में 2 5 10, 2 5 10, यानी 550 को किससे गुना करना है 63 से। तो आसान गुना सिखा देते हैं। 63 को इधर लिखिए और इधर लिखिए 55, क्या कि 5 के पढ़ा तो नहीं आसान होता है। 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 6 5 30 1 31, तो 5 से जब 315 आया तो इससे भी 315 ही आएगा। 5 के 5 5 1 6 3 1 4 और 3 और 1 0 था तो डाल दीजिए। 34,650 कहाँ है आपका सी में। समझाने में इतना हमको लगा है, अगर फास्ट बनाना है तो ध्यान देकर कुल संख्या भाग देकर निकाल लीजिए और फर्स्ट को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये हमको पूरा बताना पड़ा डिटेल, ताकि आपको दिक्कत आगे के सवाल में कभी ना हो। नेक्स्ट आपका सवाल चलते हैं 200 से 500 के बीच। तो चलिए फटाफट अपना बनाइए आप लोग, हम अपना काम करते हैं। चलिए 200 से 500 के बीच, तो बोलिए 200 के आगे 6 से कटने वाला कौन सी संख्या है। तो ध्यान देकर क्या कीजिए, 200 को 6 से भागा दे दीजिए। आप लोग अपना काम कीजिए। 6 तिया 18, 2 20, 6 तिया 18 2, अंतर कितना का हो गया दोनों में 6 2 में 4 का अंतर। तो पहली संख्या कितनी निकल जाएगी आपकी, तो पहली संख्या निकल जाएगी 4 जोड़ दीजिए तो 204। एक काम कंप्लीट, ये मेरी कौन संख्या हो गई प्रथम। चलिए अब अंतिम निकाल देते हैं, कितना है 500। अब 500 को किससे भाग दे देंगे 6 से भाग देंगे। 6 8 48, 2 और 6 तिया 18, कितना शेषफल आया 2, ये 2 क्या हो जाएगा माइनस, तो 500 में 2 गया कितना हो गया 498। तो ये मेरा कौन निकल गया अंतिम संख्या निकल गया। चलिए हो गया काम खत्म। एक सवाल पे चलते हैं। अच्छे कुल संख्या निकालना होगा, तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, यहाँ क्या हो जाएगा कुल संख्या। तो कुल संख्या घटा लीजिए, 83 में 33 गया, कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 50 मल्टीप्लाई, जोड़ लीजिए दोनों को। 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 और 4 2 6 1 7, 702 बटा 2 भाग दीजिएगा। 3 2 से तो 2 तिया 6 और 2 5 10, 2 1 2, कितना हो गया 351 और गुना 50। 5 के 5 5 25 और 5 तिया 15 और 2 17, 17,550 कहाँ है आपका। 5 के 5 5 25 2 5 तिया 15 2 17, 17,550। कहीं लगता है मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आपका 5 कर लीजिएगा। 17,550 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए हम फास्ट किए हैं इस बार, इससे और फास्ट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा, आधा कर लीजिएगा, कुल संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वहीं ध्यान कर लीजिएगा, फर्स्ट बन जाएगा। यहीं पे आपका आ गया था, यहीं पे आपका 204 और यहाँ 498 ध्यान देकर जोड़िए, आधा कीजिए, आधा करके और वहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 1 + 2 + 3 डॉट 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 तक कहाँ तक दिया है 60 तक। इसमें कोई पावर नहीं है, कोई चीज़ छूटा नहीं है, लगातार है। हम सवाल को समझेंगे और तुरंत इसको सवाल, तो 60 है तो 60 से 1 ज़्यादा कितना होता है 60 × 61/2।
2 से कितना बार 30, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 6 तिया 18, कितना होगा 1830। 1830 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। राइट आंसर हो गया। ठीक है, देख लिए इसमें कोई पावर वर्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 11 12 डॉट डॉट 100 तक दिया है, क्या करेंगे बोलिए? छूट गया, 9 तक का छूट गया है, 9 तक का छूट गया है। पहले आप 100 का निकाल लीजिए, बोलिए 100 गुना 101 बट्टा 2। छूटा कौन है? 9 तक का, तो 9 गुना 1 ज़्यादा 10 बट्टा 2। 2 से ये कितना बार में? 50 बार में। 2 से ये कितना बार में? 5 बार में। 50 गुना कीजिएगा तो 50 50 आ जाएगा, और माइनस 9 5 45। 5050 में 45 गया तो 5005 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का कहाँ तक का दिया है? 12 का। तो देखिए स्क्वायर वाला सवाल है, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, लगातार है, कोई कॉमन उमन का चर्चा नहीं है, 2 3 का पहाड़ा भी नहीं है, लगातार पर संख्या है। सीधे क्या करेंगे? 12 गुना 13, याद है इन दोनों को प्लस 12 13 कितना होता है? 25। अब बटा क्या कर देंगे? 6। तो 6 से कितना बार? 2 बार में। 25 गुना 50, अब 50 गुना 13, 13 5 65, 650 इज द आंसर। समझ में आ रहा है बात को? चलिए हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेना ही नहीं है सवाल को, लेकिन मैथ है, थोड़ा सा समझदारी बहुत ज़रूरत है। 4 अंकों की सबसे, अभी पीछे क्लास बताए थे छोटी संख्या निकालने का, जस्ट हम बताए थे सबसे छोटी संख्या निकालें। तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होगी? पहले तो ये आप जानकारी होना चाहिए। 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंकों की 10 होती है, 3 अंकों की 100 होती है, 4 अंकों की 1000 होती है, यानी 1 कम 0, 5 अंकों की 1 कम 0, 1 2 3 4 0, 6 अंक का बोलेगा तो 5 0, 1 2 3 4 5, 7 अंक का छोटी संख्या बोले तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब बड़ी संख्या बोलेगा, जितनी बड़ी संख्या बोलेगा उतनी 9। 1 अंक का 1 9, 2 अंक का 2 9, 3 अंक का 3 9, 4 अंक का 4 9, काम खत्म। तो अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी कौन हो गई? 1000। तो 1000 को हम क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे। चलिए पहले हम बताएंगे प्रोसेस, उसके बाद जाएंगे ऑप्शन से। तो पहले हम चलते हैं प्रोसेस, तो इसको भाग देंगे। 13 7 कितना होता है? 91। कितना आ जाएगा? 90। तो 13 से 91 नहीं खाएगा, तो बोलिए 91 जब नहीं खाएगा तो 13 कितना हो गया? 78। शेषफल कितना आएगा? 12। तो याद रखिएगा एकदम अच्छा से, जब भी छोटी संख्या निकालने के लिए बोले या कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो 13 से विभाज्य हो, जोड़ी जाए या छोटी संख्या, जोड़ी जाए या छोटी संख्या, जब भी सवाल बोले इसी में लगा दे छोटी संख्या, या लिख दे आपको क्या जोड़ी जाए, बोल दे या क्या जोड़ी जाए। तो जोड़ने का सवाल, जोड़ी जाए, जोड़ने का सवाल में हमेशा भाजक शेषफल का अंतर जोड़िएगा, भाजक और शेषफल का अंतर को प्लस कर दीजिएगा। तो भाजक आपका कौन है? तो भाजक आपका 13 है और शेषफल कितना है? 12 है। अंतर बोला है, अंतर कर लीजिए। 13 12 में कितना के अंतर? 1। तो यही आपको क्या कर देना है? प्लस किसमें? 1001। तो आंसर हो जाएगा 1001। चलिए ये तो हो गया प्रोसेस। छोटी संख्या बोले, भाजक शेषफल का अंतर जो आया से अंतर उसको जोड़ देना है संख्या में, भाजक शेषफल का अंतर जो आया उसको जोड़ देना है, छोटी संख्या हो गई। लेकिन अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? सबसे छोटी लगाया है, तो सबसे छोटी लगाया है तो आपको ऑप्शन भी वही ट्राई करना है जो सबसे छोटा है। इसमें सबसे छोटा यही है। आराम से 1001 को 1001 लिख दीजिएगा और 13 से कटाइएगा। पहले इसको ट्राई, ये नहीं हुआ तब कौन? ये वाला, ये नहीं हुआ तो ये वाला। अब जब 3 गो ट्राई हो गया तो चौथा कुछ रहेगा, मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 13 5 65, 63 कितना हो गया? 91। तो कितना हो गया? 9। अब ये भी कट गया। 13 7 कितना बार में कट गया? 91। जब कट गया तो आपका यही आंसर हो गया। तो छोटी का मतलब पहले छोटी ट्राई,
वो नहीं तो उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, 3 गो ट्राई करना। अब बड़ी बोलेगा तो सबसे पहले बड़का ट्राई कीजिए, उससे कम छोटा वाला, उससे कम छोटा वाला, ये ऑप्शन से बना के आप निकल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो बताए थे बड़ी संख्या 1 बोले तो 1 9, 2 बोले 2 9, 3 बोले 3 9, 4 बोले 4 9। तो बड़ी संख्या का हम पीछे बताए थे जो शेषफल आएगा माइनस, जो शेषफल आएगा माइनस। तो चलिए 4 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 और 4 लिख दिए। ऑप्शन से आप लोग ऑप्शन से ट्राई कीजिए, सबसे बड़का कौन है, ये है। इसको दीजिए भागा किससे, 18 से, कट गया तो मार दीजिए। वो नहीं है तो कौन, देखिए ये वाला ट्राई कीजिए, ये कट गया तो ये मार दीजिए, जो कट जाए वही कोई एक ही देगा। ठीक है, तो चलिए 18 से, 18 5 90, 9 क्रॉस, फिर 18 5 90, 9 फिर 18 5 90, कितना आया शेषफल आपका 9, जो शेषफल आएगा वही माइनस। तो 9,999 में आपका 9 अगर माइनस हो गया तो 9,990 इज द आंसर। तो 9,990 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में आपको लगा देगा 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या घटाई जाए जो 18 से विभाजित। तो घटाए हैं तो 9 मारिए, अब पीछे वाला में जोड़े हैं तो 1 मारिएगा। चलिए देख लीजिएगा इसको 28 को। उसके बाद आते हैं 29 नंबर। अब नज़दीक का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। हम कहीं गए हैं, लाइन में खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, चाहे कोई भी खड़ा हो अपना आदमी, कोई काउंटर से 2 बगल में खड़ा है और कोई काउंटर से 4 पीछे खड़ा है। तो बताइए कोई 2 खड़ा है और कोई 4 खड़ा है, कौन नज़दीक है काउंटर से, 2 वाले नज़दीक है। तो नज़दीक का मतलब ये नहीं होता है, नज़दीक का मतलब होता है 5 नज़दीक है कि 6 नज़दीक है, 5 नज़दीक है, 12 नज़दीक है कि 15 नज़दीक है, 12 नज़दीक है। या तो वो पीछे हो सकता है या तो वो आगे हो सकता है। नज़दीक का मतलब यही होता है। तो चलिए 200 के नज़दीक, तो 200 के नज़दीक 17 से पहले भाग देंगे, 200 को पहले हम 17 से भाग देंगे। अच्छा सवाल है ये, 17 1 का 17, कितना बचा 3 0, 17 1 का 17, कितना बचा 10 में 7 गया 3 यानी कि 13। ठीक है, अब देखिए 200 के आगे वाला भी मेरा आदमी हो सकता है और 200 के पीछे वाला भी आदमी हो सकता है। तो हमको दोनों संख्या निकालना है। चलिए पहले निकालते हैं आगे वाला। आगे वाला जब भी निकालना होता है तो अंतर करके जोड़ना होता है। तो 17 में 13 गया कितना 4, तो चलिए 4 जोड़ लेते हैं। तो कौन हो गया 204। बीच में कौन है आपका, याद रखिएगा बीच में कौन है आपका 200, ये बीच में है, ये आपका बीच में है। अब देखिए लास्ट वाला जो शेषफल आता था वो इसमें माइनस, तो 200 में 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 187 हो जाएगा। अब आप ही बताइए 200 के नज़दीक कौन दिखाई दे रहा है, ये 4 बगल में है और ये 13 पीछे है, तो कौन नज़दीक है, तो 204 वाला क्या है नज़दीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 204। तो आप दोनों निकाल के तुलना कर लीजिएगा कौन नज़दीक है। ठीक है, ये सवाल में आपको है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज योर, लास्ट क्वेश्चन है आपका 500 के नज़दीक। फटाफट बनाइए इसको, 500 के नज़दीक कौन हो गया, तुरंत 500 को 6 से पहले भागा देते हैं। पहला काम हमारा क्या है, आप लोग बना के रखिए और चेक करना है कि आपका आंसर क्या होगा। चलिए आपको हम टाइम दे देते हैं, आप लोग बनाइए। हम खाली लिख देते हैं 500 को किससे भाग देना है 6 से। ठीक है, एकदम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत, जो आएगा देखा जाएगा। और इसको बनाइए, बहुत लोग का आंसर अभी हो गया होगा। चलिए तो 6 को हम क्या देंगे, 6 8 48, कितना आया 2 और यहाँ कितना 20, 6 तिया 18, कितना आया शेषफल 2। चलिए बताइए
आगे वाले के लिए क्या करेंगे, अंतर जोड़ेंगे, कितना के अंतर है, कितना के अंतर है 4, तो 4 प्लस करेंगे, और पीछे वाले के लिए क्या करेंगे 2 माइनस। ठीक है, आगे वाले के लिए अंतर और पीछे वाले के लिए माइनस कर देना है। तो चलिए अब खुद आप बताइए कि 4 वाला नज़दीक है कि 2 वाला नज़दीक है। 2 वाला, सिंपल सी बात है, 2 वाला नज़दीक है। इतना दूर लग रहा है, 4 स्टेप आगे बढ़ना होगा, ये 2 स्टेप पीछे है, नज़दीक ये है। तो 500 में 2 गया, कितना हो जाएगा 498 इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। खुश रहिए, धन्यवाद।